नो वे, ये क्या बात हुई? मैं ऊपर से पड़ी हूँ क्या? अरे धीरे बोलो यार निक्की, टाइम तो देखो, सब सो रहे होंगे। एक तो ठंडी रात है, जरा सी आवाज भी गूंजती है, और तुम हो कि गला फाड़ रही हो। मैं गला फाड़ रही हूँ? वाह जी, मतलब अपने दिल की बात कहना भी अब गला फाड़ना हो गया। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी हरीश। इसमें उम्मीद कहाँ से आ गई निक्की? एक फंक्शन की बात है, तुमने हमारे फैमिली में पहले कभी कोई शादी अटेंड नहीं की, तुम्हें पता नहीं होगा ना किसे क्या शगुन देना है नहीं देना है। गुड नाइट हरीश। अब तो कल मैं मम्मी जी से बात करूंगी। रात के 12 बजे निक्की और हरीश के बीच में छोटी सी नोकझोंक हो जाती है। अपने पति से नाराज हुई निक्की दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। अगली सुबह हाथ में चाय की ट्रे लिए निक्की सभी को चाय पकड़ाती हुई अपने कमरे में आती है। पूरे घर को चाय पिला रही हो, पतिदेव को भी पिला दो। ये जो बिस्तर पे सोया है ना, वो मेरा कोई नहीं है, मेरी जेठानी का देवर है। अब देवर को अगर चाय चाहिए तो जाकर भाभी से मांग ले। ये कहकर निक्की मुंह घुमाती हुई कमरे से बाहर आ जाती है। हरीश उसे आवाज लगाता हुआ उसके पीछे पीछे आता है। क्या देवर जी, तबीयत खराब करनी है क्या अपनी? ऐसे ठंड में निकल में बाहर कौन आता है? जाकर पूरे कपड़े पहनकर आइए। कोई जरूरत नहीं है, अब आप इन्हीं कपड़ों में हम सबके बीच बैठेंगे। पापा जी जल्दी बाहर आइए प्लीज। ये जरूरत के वक्त आप बाथरूम में क्यों चले जाते हैं? हॉल से आती आवाज सुनकर मोहन तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात हो गई बहू, अभी तो नहाना शुरू भी नहीं किया था, सब ठीक तो है ना रेणु जी? बता बहू, क्या बात हो गई? सुबह सुबह क्यों यहाँ झमघट लगाया तूने? बुआ जी की बेटी की शादी है और आपने मुझे बताया भी नहीं। मम्मी जी, आपने जरूरी नहीं समझा मुझे इस बारे में बताना, सबको खबर दी सिवाय मेरे। ये लो, इतनी सी बात के पीछे मुझे ठंड में बीमार करने पर आ गई तुम निक्की। मैं जा रहा हूँ नहाने। कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, वरना दोपहर को मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मेरी बात पूरी नहीं हुई है पापा जी। आप और मम्मी जी तो इस घर के गार्डियन है, आपके लिए तो सारे बच्चे बराबर होने चाहिए। फिर हर बार हमारे रिलेटिव्स के हर फंक्शन में भाभी को ही क्यों ले जाया जाता है? मैं क्यों नहीं जा सकती? कि साल भर तो हो गया है मेरी शादी को, मुझे कहीं लेकर जाया नहीं जाएगा तो मैं कैसे ही कोई नियम सीखूंगी? तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण मम्मी तुम्हें कहीं ले जाने से डरती है। एक शादी में जाने के लिए सुबह सुबह झमघट लगवा दिया तुमने। बताओ, सुबह सुबह कितने काम होते हैं, सभी को दुकान जाना होता है, हमें नाश्ते की तैयारी करनी है। और मैं कोई खुशी से थोड़ी ना जाती हूँ फैमिली फंक्शंस में, वो तो रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। जाकर जितने का फायदा नहीं होता उतने का तो खर्चा हो जाता है। और हर बार इस रिश्तेदारी को निभाने के लिए पैसे आपको मम्मी जी देती है, अपने पैसे थोड़ी ना खर्च करने पड़ते हैं आपको। भाभी इतनी महंगी महंगी साड़ियां लेती है, आप सैंडल लेती है, मेकअप का सामान लेती है, और मुझे क्या मिलता है? पीछे सभी की जिम्मेदारी। तो इस बार बुआ जी की बेटी की शादी में मैं ही जाऊंगी, मुझे नहीं पता मम्मी जी, बस। अच्छा ठीक है बेटा, तू चली जाना, मैं चला नहाने के लिए। और रेणु जी, जरा ये घर के मैटर को खुद देख लिया कीजिए आप। मैं बाहर भी देखूं, घर भी देखूं, बात इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? इस बात को यहीं छोड़कर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रुचि और निक्की रसोई संभाल रही होती है। बोलना तो नहीं चाहिए निक्की, पर बड़ी बचकानी हरकत करी है आज तुमने। मुझे डायरेक्ट बोल दिया होता, मैं खुद ही मम्मी जी को मेरी जगह तुम्हें ले जाने को कह देती। सभी के सामने इतना बड़ा स्यापा करने की क्या जरूरत थी? नाश्ता तैयार हो गया है भाभी, चलिए डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। खाना डाइनिंग टेबल पर लगता है, पूरा परिवार साथ में खाने के लिए बैठ जाता है, पर निक्की नहीं बैठती, क्योंकि उसे सभी को दिखाना था कि वो कितनी मैच्योर हो चुकी है। क्या हो गया निक्की, तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ, सब साथ में खाएंगे। नहीं भैया, आप सब खा लीजिए, सबका हो जाएगा उसके बाद ही मैं खाऊंगी। अभी बीच में किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो कोई समझदार इंसान तो होना चाहिए ना सामान लाने के लिए। क्यों मम्मी जी? रहने दे प्रवीण बेटा, आज ये नहीं बैठने वाली। वैसे भी अच्छी बात है, समझदारी दिखा रही है बहू। नाश्ते के बाद घर के सारे मर्द तैयार होकर अपने अपने काम के लिए निकलने लगते हैं। एक मिनट पापा जी, आप तो अपना पर्स ले जाना ही भूल गए, और ये पेन। अपनी पेन के अलावा कभी भी दूसरा पेन हिसाब के लिए इस्तेमाल नहीं करते ना आप? देखिए मुझे याद था, फिर भी सभी को लगता है मैं किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। किरण की बेटी की शादी में अपनी सास के साथ तू जाएगी बहू, ये मेरा आखिरी फैसला है, बस।
मोहन की ये कंफर्म करने की देरी थी कि रेणु भी अपने साथ निक्की को ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। प्रॉब्लम तभी शुरू हुई थी। कहाँ है कुछ मेरे पास शादी में पहनने के लिए? क्या पहनूंगी मैं? अरे अलमारी में 200 साड़ियां हैं तुम्हारे पास, इन 200 में से कोई भी 2-3 साड़ियां ले जाओ। 4 दिन के लिए तो जा रही है तुम, एक दिन तो आने जाने में निकल जाएगा। तो 3 दिन में 5 फंक्शंस भी तो होंगे, हल्दी, मेहंदी, संगीत, पूल पार्टी और फिर बारात। बारात में ऐसी साड़ियां पहनूंगी मैं? कतई नहीं। अच्छा, तो एक ड्रेस खरीद। एक ड्रेस कैसे? 5 ड्रेसेस चाहिए मुझे, हर फंक्शन के लिए अलग कपड़े। अरे भाई, जब पिछली 2 शादियों में भाभी गई थी तो कैसे उन्होंने महंगे महंगे ड्रेसेस लिए थे, उन्हें तो किसी ने मना नहीं किया। और अब ये मत कह देना तुम कि मैं उनके कपड़े पहन लूं, किसी के पहने हुए कपड़े मैं नहीं पहनती। निक्की पहुंच जाती है अपनी सास के कमरे में शॉपिंग के लिए पैसे मांगने। 15,000 तो बहुत है बहू, 15,000 से ऊपर क्या लेगी तू? 3-3 हजार के 5 कपड़े हो जाएंगे। और ऐसा मत करना कि 15,000 दिए तो पूरे के पूरे पैसे उड़ाकर आ गई। शादी तेरी नहीं है, तेरी बुआ सास की बेटी की है। यही तो गलती करती है मम्मी जी आप। 2 शादियों में जा चुकी है भाभी मेरे सामने, 2 शादियों में, और उसकी पहले भी पता नहीं कितनी बार गई होगी। हर बार का 15,000 पकड़ लीजिए तो 2 शादियों के 30,000 तो ऐसे ही हो गए। ऊपर से स्लीपर्स भी नहीं है मेरे पास, वहां जाकर मेकअप भी तो करवाना होगा, उसके पैसे। अच्छा, तुम ये 15,000 तो लेकर जाओ, मैं साथ में जा रहा हूँ ना। ऊपर अगर 5-4 हजार लग गए तो मैं दे दूंगा, बस चलो। हरीश और निक्की एक के बाद एक शोरूम के चक्कर लगाते जाते हैं, पर निक्की को कहीं भी कुछ भी पसंद नहीं आता। मैं बहुत थक गया हूँ निक्की, अब मैं कुछ खाऊंगा, खाली पेट अब मुझसे चला नहीं जाएगा। तो अपने पैसे से खाना, मेरे 15,000 में से पेमेंट करने को मत कहना मुझे। मुझे भी 5-5 कपड़े लेने हैं, कैसे होंगे 15,000 में समझ में नहीं आ रहा। एक कैफे में बर्गर के 2 कॉम्बो ऑर्डर करके निक्की और हरीश खाने बैठ जाते हैं। बिना कुछ शॉपिंग किए खाकर निक्की वापस लौट आती है। रात को निक्की आराम से सो रही थी कि 2 बजे उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। कैफे के सामने वाली शॉप पर जो ड्रेस मैनिक्विन ने पहनी थी वो कितनी सुंदर थी, उससे मैंने नोटिस कैसे नहीं किया। कल जाकर उसे ले लूंगी, ये सही रहेगा। एक ड्रेस तो फाइनल हुई। और अगली सुबह 11 बजते ही निक्की अपना पर्स उठाकर शॉपिंग पर निकल जाती है। 5,000 की ये ड्रेस। यस मैम, पर अगर आपने 2 ड्रेस ली तो 9,000 में आ जाएगी। ओहो, अब क्या करूं? 15,000 में सब कुछ मैनेज कैसे होगा? हरीश को कॉल करती हूँ, उसी ने तो कहा था कि वो मुझे ड्रेस दिला देगा। निक्की फौरन वीडियो कॉल पर हरीश को लेती है और उसे ड्रेस दिखाती है। एक ऐसी कटी छटी ड्रेस पसंद कर ली तुमने, 5,000 इसके? कतई नहीं, दुकान वाला चूना लगा रहा है तुम्हें। और बुआ जी ने तुम्हें ऐसे कपड़े में देख लिया ना तो पता है ना क्या बवाल करेगी। इसीलिए तो हर बार हम भाभी को भेजते हैं रिलेटिव्स के फंक्शन में, क्योंकि उन्हें पता है कहाँ कैसे कपड़े चलेंगे। ये ड्रेस तो मुफ्त में मिले तब भी नहीं लेनी है, वह हल्का सा लहंगा ले लो। हल्का सा क्यों मैडम, लहंगे में तो हमारे पास बेस्ट कलेक्शंस है, मैं भी दिखाता हूँ। और एक एक करके शॉपकीपर जैसे जैसे लहंगा दिखाता जाता है, मैडम निक्की मंत्रमुग्ध हो जाती है। ये वाला लहंगा डन कर दो भैया। ये लो, ये तो सबसे बेस्ट कलेक्शन है मैम, आपकी पसंद को मानना पड़ेगा। ये 5 in 1 ड्रेस है, इसे आप सिर्फ ब्लाउज और स्कर्ट के साथ एक जैकेट डालकर भी पहन सकती है, साथ में दुपट्टा भी है। जैकेट हटाकर दुपट्टा ले लो तो अलग ड्रेस बन जाए। स्कर्ट के साथ पैंट भी अटैच कर दी है, तो पैंट और टॉप की तरह भी पहन सकती है इस ड्रेस को आप। मैं तो कहता हूँ 5 तरह के कपड़े लेने से अच्छा है आप इसे फाइनल कर लीजिए, बड़े सस्ते में हो जाएगा, सिर्फ 35,000 रुपए में। 35,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे भैया। आपके हस्बैंड के साथ मैंने आपकी बात सुनी मैडम, एक तो अपने ससुराल पक्ष के इन रिश्तेदारों की यहाँ पहली बार जा रही है, ऐसे में अगर कपड़े में जरा भी कमी रह गई ना तो लोग इंसल्ट करने में टाइम नहीं लगाते। ऐसे में ये ड्रेस ही आपकी मदद कर सकता है मैडम। बाकी ससुराल वालों का क्या है, वो तो बहू पर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते। अब आप जल्दी सोच कर बताइए, सुबह सुबह आइए, ये पीस अब आप नहीं लेंगे तो मुझे किसी और को बेचना पड़ेगा। अच्छा एक काम कीजिए, ये पकड़िए 15,000 रुपये, आप इसे मेरे लिए साइड कर दीजिए, बाकी पैसे मैं लेकर आती हूँ। और पैसे मांगने निक्की अपने ससुर की दुकान पर पहुंच जाती है।
ये टीवी आपकी वाइफ को बिल्कुल पसंद आएगा मुकेश जी। और अगर बीवी खुश नहीं हुई तो घर पर कुछ लाने का फायदा ही क्या हुआ। बीवी तो घर की लक्ष्मी होती है, उसकी पसंद के पीछे 10-15 हजार रुपये क्या देख रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, बीवियां घर की लक्ष्मी होती तो फिर ये बात अपने भाई क्यों नहीं समझाते आप। क्या बात हो गई निक्की तुम आज दुकान पर। एक लहंगा मुझे पसंद आया है भैया, 35,000 का है। मेरे पास उसे 15,000 थे तो मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया। दुकान वाला एडवांस पेमेंट वापस नहीं करेगा, ये पॉलिसी है उनकी। तो अब या तो 20,000 देकर हम वो लहंगा ले सकते हैं या 15,000 का नुकसान हो जाएगा। और एक बात मैं कह देती हूँ, अगर मेरे पास वो लहंगा नहीं आया ना तो मैं अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। फिर तीनों वक्त का खाना बनाना पड़ेगा भाभी को, और दिन भर का खाना बनाने के बाद थकी हारी भाभी कलिश किससे करेगी, आप ही से करेगी भैया। वो तो वैसे भी आजकल मुझसे कलेश ही कर रही। अच्छा तुम रुको मैं देखता हूँ। घर पर हुई बैठकी अब दुकान तक पहुंच जाती है। मैं 5,000 दे देता हूँ पापा, आप भी जरा 10,000 रुपये दे दीजिए। पहली बार फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रही है निकी। घर की बहू को इस तरह दुखी करना अच्छा नहीं होता ना, शुक्र खराब हो जाता है कुंडली में। अरे पर बहू तुझे तो 20,000 चाहिए, मैंने 10,000 दे भी दिए तो बाकी के 5,000 कहाँ से लाएगी तू। अपने कंगन गिरवी रख दूंगी पापा जी, या फिर मोबाइल फोन बेच दूंगी। दुनिया भर की नौटंकी तुम अकेले में समाई है क्या। अरे दे दूंगा मैं 5,000, हो गए तुम्हारे 35,000 रुपये इकट्ठा। अब जल्दी से लहंगा लो और निकलो ट्रिप पर, वरना पता नहीं कितनी जेब कट जाएगी मेरी। अपनी दुकान से फौरन 20,000 लेकर निक्की शॉपकीपर को देकर लहंगा अपने घर ले आती है। बाप रे बाप, कब की गई हुई अब आ रही है तू। आज दोपहर का खाना भी तुम्हारे कारण मुझे बनाना पड़ा निक्की, तो रात में डिनर और कल सुबह का नाश्ता तुम ही बनाओगी। ओके भाभी डार्लिंग, अब मैं 2 वक्त क्या 4 वक्त का खाना भी बना दूंगी। आपको नहीं पता आज मुझे क्या मिल गया है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखकर अगर आपकी आंखें टिमटिमाना जाए तो फिर कहिएगा। निक्की अपने कमरे में जाती है और लहंगा का ट्रायल लेना शुरू करती है, पर वो लहंगा उससे पहना ही नहीं जाता। लहंगा अचानक से इतना भारी कैसे हो गया, दुकान में तो बड़ी आसानी से पहन लिया था मैंने। अरे नहीं, वहां तो 4 स्टाफ थे ना मेरी मदद करने के लिए, अकेले इसे पहनना तो मुश्किल है। भाभी, भाभी जरा कमरे में आओ ना, लहंगा पहनने में मदद कर दो प्लीज। देख लीजिए मम्मी जी, जब मामा जी के लड़के की शादी में गई थी तो मेरी तो मदद किसी ने नहीं की थी। अब तू भी बच्चों जैसी बात कर रही है बहू, तुम दोनों ही कम नहीं हो। सुबह की निकली अभी आकर खड़ी हुई है, और आते ही तूने उसे खाने की जिम्मेदारी बतानी शुरू कर दी। हट सामने से। रेनू उठकर अपनी छोटी बहू की मदद करने कमरे में जाती है। इतना भारी लहंगा, इस लहंगे में पत्थर मिट्टी भरकर आई है क्या बहू। पूरे 50,000 का लहंगा है मम्मी जी, डिस्काउंट पे 15,000 में लिया है मैंने, और वो भी 5 in 1, 5 फंक्शंस को निपटा सकते हैं हम इसमें, तो इतना वजन तो रहेगा ही ना। अब आप ये सोचिए, फंक्शन में जब हर तरफ दुल्हन को छोड़कर सब मुझे देखेंगे तो आपकी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। सब कहेंगे सास हो तो रेणु जैसी वरना ना हो। रात को सभी का खाना तैयार करने के बाद निक्की अपना हैवी लहंगा पहनकर हिल्स में सभी को खाना सर्व करने आती है। ये सब क्या है निक्की, इतनी ऊंची हिल्स, पैर मुड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हरीश, ये फ्लोर टचिंग लहंगा है, मैं अब इसे घर पर बिना लहंगे के पहनूंगी तो फ्लोर में टच होकर मेरा लहंगा खराब हो जाएगा। घर का फ्लोर कितना गंदा है हमारा। मैं तो समझा समझा कर थक गई इसे दोपहर से। अब तक 3 बार ये लहंगा पहनकर उतार चुकी है और 2 बार गिर भी चुकी है। पता नहीं क्या जरूरत थी इसे इतना भारी लहंगा लेने की। मम्मी जी, पार्टी में मैं लहंगे को अच्छी तरह संभाल सकूं इसीलिए तो ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप मेरा फोकस मत बिगाड़िए प्लीज। कभी लहंगे को निहार कर, कभी उसे पहनकर, कभी अलग अलग तरह से उसे डिजाइन कर, कभी शीशे के सामने मिरर सेल्फी लेकर, कभी धूप में सन किस्ड पिक्चर लेकर निक्की लहंगे से अपना प्यार जता रही थी। इसी तरह फाइनली निक्की अपनी सास के साथ किरण के घर के लिए निकल जाती है। अरे दीदी, शादी का घर है, बेटी विदा होने वाली है, न नाच न गाना, सारा दुख अभी ही व्यक्त कर दोगी तो विदाई पर क्या करोगी। अब क्या बताओ भाभी, कोई फंक्शन नहीं होने वाला, सीधा फेरे होंगे। वो अचानक ही मेरी सास की तबीयत बिगड़ गई है,
अब उन्हें इस हालत में छोड़कर रेणु के पापा तो शादी के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे, पर पैसे लग चुके थे। बस माँ किसी तरह ठीक हो जाए और मेरी रिशु अपने घर की हो जाए, यही चाहती हूँ मैं। क्या ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था मम्मी जी? 5 तरह से उस लहंगे को पहन सकती थी मैं, 4 तरह से उसे पहनने का मेरा मन तो ऐसे ही खत्म हो गया, सिर्फ शादी के दिन पहन पाऊंगी। देख बहू, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे तो ये 5 तरह से एक कपड़े को पहनने का आइडिया समझ में नहीं आ रहा था। कोई भी फट से पहचान लेता और लोग क्या सोचते, अच्छा नहीं लगता। अब उस लहंगे को सीधे बारात में ही पहनेगी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बस अभी किसी को लहंगा दिखाना मत। 3 दिन बीत जाते हैं। आज थी रिशु की शादी। अभी तक लहंगा कैसे नहीं आया? फिटिंग के लिए दे रखा था मैंने, सुबह तक उसे भेज देना चाहिए था। आज मेरी शादी है, जाकर पूछो ना मम्मी, किसी को भेजो टेलर के पास। तभी रेणु कमरे में आती है। अरे प्रेम टेलर के पास से ही होकर आया है, टेलर की दुकान तो बंद है। ऐसी छोटी दुकान वाले को तुझे अपना लहंगा नहीं देना चाहिए था बेटा। अब क्या करेंगे हम, बिना लहंगे के कैसे होगी शादी? कमरे में एक तरफ होने वाली दुल्हन रो रो कर अपना मेकअप खराब कर रही थी, दूसरी तरफ निकी अपने लहंगे में खुद को सभी के सामने दिखाने के सपने देख रही थी। ओहो, ये ड्रामा चलने दीजिए, आप मेरा मेकअप कर दीजिए दीदी, मुझे तैयार होना है, बारात आएगी ना, दुल्हन तैयार होना हो, मुझे सबसे बेस्ट दिखना है। अरे निक्की बहू, क्या कह रही थी तू? तेरा लहंगा 50-60 हजार का है, 40 हजार का तो दुल्हन लहंगा पहन रही थी, तेरा लहंगा उससे भी महंगा है। मैं क्या कह रही हूँ भाभी, मेरी बेटी विदा होने वाली है, हमारी इज्जत बचा लीजिए। निक्की का क्या है, वो तो कोई और साड़ी पहनकर भी बारात में जा सकती है, पर दुल्हन अगर लहंगे में नहीं होगी तो बड़ी बदनामी होगी। क्या? मैं अपना लहंगा नहीं दूंगी मम्मी जी? परिवार रिश्तेदारी यही तो होती है बेटा, यही तो तुझे सीखना था ना। दे दे अपना लहंगा अपनी ननद को। हाँ चल। बेचारी निक्की, अपने जिस लहंगे के पीछे उसने इतने ड्रामे किए थे, हाय, आज उस लहंगे में अपनी ननद को सजा हुआ देख रही थी।